नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के बाद एक तरफ जहां नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, उसके बाद देखा गया कि मुसलमानों का आक्रोश निकलकर सामने आया और देश के कई राज्यों में हिंसा की खबरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसका केंद्र रहा। अगर बात करें कानपुर की, प्रयागराज की, तो तमाम जगहों पर जो है हिंसा की खबरें सामने आई और उसके बाद हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाया गया। और जब मास्टरमाइंड का पता चल गया तो उनके घर पर बुलडोजर भी चला। लेकिन अब इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो है असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है और सीधे तौर पर फिर से एक बार बीजेपी पर और योगी आदित्यनाथ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, यहाँ पर देखा जा रहा है कि देश में जिस तरह से पहले हिंसा होती है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रयागराज कानपुर में हिंसा होती है, उसके बाद मास्टरमाइंड का पता चलता है कि यहाँ पर जावेद नाम का एक शख्स जो है वो हिंसा के पीछे, उन्हें बढ़ाने के पीछे पाया जाता है, जिसके बाद उनके घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। और अब इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला किया है योगी आदित्यनाथ पर। इससे पहले भी उन्होंने कई सारे बयान दिए थे कि कोर्ट में ताला लगा दीजिए। यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ खुद जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट की जरूरत नहीं है, कानून का मजाक बना दिया गया है। और आज फिर जिस तरह से ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये रुक नहीं रहा है, तो इसे लेकर फिर से एक बार ओवैसी का बयान जो सामने आ रहा है, उसमें सीधे तौर पर ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है बीजेपी जो है एक मुहिम चला रही है, मुसलमानों से नफरत करती है, इस वजह से आज इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। तो आज जो ओवैसी इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो निकलकर सामने आती है कि वो दंगे यूपी में भड़के और योगी आदित्यनाथ के राज में भड़के, और जिस तरीके से योगी का एक्शन रहा है पिछले कुछ सालों में, जो भी अपराध करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन उनका ऑन द स्पॉट एक्शन होता है। वो कार्रवाई या फिर कानूनी प्रक्रिया में ज्यादा नहीं फंसते। अगर आप देखें जिस तरीके से बड़े से बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आया, उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, तुरंत ही कार्रवाई। वो मुसलमान नहीं थे, आपको याद दिला दे, वो मुसलमान नहीं थे जो गैंगस्टर लोगों के नाम सामने आए थे, उन पर फिर भी कार्रवाई हुई थी। तो सीधा एक तरीके से निशाना यहाँ पर योगी सरकार की बात करें तो उनका रहता है, जो अपराध फैलाएगा, जो शांति भंग करेगा, जो दंगे भड़काएगा, जो दंगे का मुखिया रहेगा, उस पर अटैक होगा। क्योंकि अगर उस पर अटैक होगा यानी नींव पर अटैक होगा, तो वहीं से कई लोग वहीं से सीख लेते हुए आने वाले समय में दंगे को बढ़ावा नहीं देंगे। और जाति बात को लेकर जो इतना भेदभाव यहाँ पर खड़ा हो जाता है, बात बात पर हिंदू मुस्लिम की बातें छिड़ जाती हैं हर गली हर नुक्कड़ पर, तो वो थमता नजर आएगा जब ऐसे कई सारे एक्शन ले जाएंगे। अब रही बात यहाँ पर ओवैसी के बयान की, अगर गौर करें जो फैक्ट की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सरकारी दस्तावेज के अनुसार पहले बताया गया कि उनके पिता के नाम पर था घर, फिर उनके माता के नाम पर घर निकलकर सामने आ रहा है। वो जो एक कानूनी प्रक्रिया उसके तहत अगर देखा जाए तो अगर अवैध निर्माण पाया गया था, अतिक्रमण उस पर चलाया गया बुलडोजर, तो वो एक चीज थी। इसके बाद जावेद की रही बात, जावेद पर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो कानून के तहत हो रही है। उसका तो ये नहीं कि उसके एनकाउंटर कर दिया या उसके खिलाफ एकदम से कोई कठोर कदम उठा लिया गया है, वो कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। तो ओवैसी के बयान की तरफ अगर आप देखें तो वो बचाना चाह रहे हैं उन लोगों को जो दंगे भड़का रहे हैं, या फिर वो इस वजह से यहाँ पर नाखुश है कि मुस्लिमों के खिलाफ सिर्फ ये एक्शन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो जावेद मुस्लिम में दंगा भड़काया तो शायद ये गलती जावेद की नहीं या फिर योगी सरकार की नहीं है। योगी मतलब जो कानून प्रक्रिया वो ये देख रहे हैं कि वो एक अपराधी है और अपराधी की नजर से उसे देखा जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई सारे यहाँ पर आपको बताया कि किस तरीके से अपराधी जो रहे हैं वो हिंदू भी रहे हैं, कई और धर्मों के भी रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई सेम हुई है और एक्शन वही रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये चीजें जो है असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दिख रही है। दरअसल उनका जो बयान सामने आया है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर गुनाह अगर यहाँ पर जावेद ने किया था तो फिर उनकी माँ के घर पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? यहाँ पर पहले सरकार जो है कहती है कि जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने ये गुनाह किया। उसके बाद उनके पापा के नाम पर जो है नोटिस जारी होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि घर उनकी माँ के नाम पर है। आज जिस तरह से अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और एक बार फिर से देश के मुसलमानों के सामने ये बात रखी है कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत करती है देश में, इस वजह से कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। चलिए आपको सुना देते हैं वो वीडियो जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये सारी बातें कही है, बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है, साथ ही इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए ये वीडियो। तो 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, आप बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और
ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? और चौथी बात यह है कि 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने किस्म से स्लेवरी करेगा। ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। डॉलर तो अब करीब 79 रुपीज हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 7.83 है। आप तो पहले हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ, जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं, उसको फिल करिए आप पूरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके और बात ही नहीं होती। और ऐलान कर दिए क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, फिर 24 में चुनाव है, तो अब कह रहे हैं 5-5 लाख देंगे। सबसे पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। तो दीपक, हम यहाँ पर जिस वीडियो की चर्चा कर रहे थे, जो दर्शकों ने अभी जो वीडियो देखा है, उसके बाद देखा यही जा रहा है कि ओवैसी लगातार जो बयान दे रहे हैं, क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी जो है FIR दर्ज हो चुका है उनके ऊपर। उसके बाद भी देखिए जिस तरह से आज वो बोल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी है, नफरत करती है मुसलमानों से, क्या इसे भड़काऊ भाषण के रूप में नहीं देखा जा सकता? देखिए, भड़काऊ भाषण मतलब आप ओवैसी का कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिए, वो भड़काऊ ही लगता है एक तरीके से, क्योंकि वो हमेशा ही मुस्लिम के पक्ष में बोलते हैं, हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। और जो इस समय सत्ता में सरकार में है, बीजेपी है, केंद्र भी यहाँ पर बीजेपी के हाथ में है, और यूपी का यहाँ पर बात करें सत्ता, वो भी बीजेपी के हाथ में। तो इनका सीधा एक तरीके से इशारा ये रहता है कि वो हिंदुत्ववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और मुस्लिमों को यहाँ पर पूरी तरीके से पछाड़ते नजर आ रहे हैं, और उनके खिलाफ ही एक्शन होता है जो मुस्लिम होते हैं, किसी और को नहीं एक्शन में लिया जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पर इतिहास देखें भारत का और बीजेपी का भी अगर साथ देखें किस तरीके से कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं, इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं को यहाँ पर टिकट दिया गया था, चुनाव में लड़े भी थे। और अब बात करें यहाँ पर किस तरीके से भले ही बीजेपी कुछ यहाँ पर कट्टरपंथी दिखाते हो हिंदुत्व को लेकर, लेकिन कभी दूसरे धर्मों को यहाँ पर ठेस ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। यूपी में अगर बात करें, अभी आजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद था, एकमात्र शायद वो राज्य नजर आया था जहां से कोई दंगे की खबर नहीं सामने आई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू यानी कि हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर भी कम कराए गए थे और आजान के लाउड स्पीकर भी कम कराए गए थे। तो ये कितने एग्जाम्पल निकलकर सामने आते हैं जहां पर सभी समुदाय को साथ लेकर चलना चाहते हैं योगी सरकार। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है और बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, ये थमेगी नहीं, ये मंशा जो है योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार साफ कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी जो है लगातार देश के मुसलमानों के मन में कहीं ना कहीं यही बातें डाल रहे हैं कि देश के मुसलमान जो है आज खतरे में है, और सीधे तौर पर बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। बीजेपी मुसलमानों के साथ अपनी दुश्मनी निकाल रही है, और जिस तरह से वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।